फिजियोलॉजी में 177 पेज से आज हमने पढ़ना है। इसमें देखिए पहले पीसीवी कितना है, एमसीएच ये सब दिया हुआ है, रेटिकुलोसाइट काउंट बोला, फिर ब्लड यूरिया को हाईलाइट कर लीजिए। ब्लड यूरिया हाईलाइट कीजिए 15 to 40 मिलीग्राम, क्योंकि सारी वैल्यूज आप नहीं याद, मतलब अभी याद रखना जरूरी है, लेकिन अभी इनको ऐसे करके चलोगे तो एंड तक नहीं याद होता। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है ज्यादा वो ध्यान से देखेंगे हम। फिर उसके बाद सीरम अमाइलेज, सीरम कोलेस्ट्रॉल में देखना आप, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए, एलडीएल बिलो 100 mg/dl होना चाहिए और एचडीएल 40 to 60 mg/dl। सीरम यूरिक एसिड आपने हाईलाइट किया 0.25 to 8 mg/dl, 2.5 से लेके 8.0 या फिर कहीं जगह आपको 7.4 भी मिलेगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेल में 2.5 से लेके 7.4 mg/dl। फिर उसके बाद है टोटल प्रोटीन, तो टोटल प्रोटीन जो है वो 5.5 to 8 ग्राम/dl है। एल्बुमिन जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में, तो 3.5 से लेके 5.5 ग्राम/dl है एल्बुमिन, और ग्लोबुलिन है 2.0 से 3.5। ए और जी का रेशो, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशो होता है 2:1, लिख लीजिए आप। ए रेशो जी यानी एल्बुमिन से लेके ग्लोबुलिन का जो रेशो है वो है 2:1। फिर यहाँ पे सीरम एलडीएच, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन हाईलाइट कीजिए। सीरम क्रिएटिनिन और क्रिएटिन लिखा है 0.2 to 0.6 mg/dl। फिर नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड, टोटल लिपिड, Na, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन हाईलाइट करना, सीरम आयरन 30 to 160 μg/dl। नेक्स्ट आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हाईलाइट करना, इसके बाद एक छोड़ के लिखा है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज 228 से 428 होती है, या फिर आ सकता है आपको 250 से 406 μg/dl, वो भी लिख लीजिए। 250 से लेके 406 μg/dl। नेक्स्ट नीचे बॉटम में लिखा है बिलीरुबिन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल बिलीरुबिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो टोटल होता है 0.3 से लेके 1 mg/dl, डायरेक्ट है 0.12 0.3 mg/dl और इनडायरेक्ट है 0.22 0.7 mg/dl। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है इसको, DIT से। DIT का मतलब क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल। डायरेक्ट है हमारा 0.1 से स्टार्ट होगा, इनडायरेक्ट 0.2 से और टोटल 0.3 से। 0.1 0.2 0.3 क्या, DIT, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल। तो 0.1 से स्टार्ट हो रहा है तो 0.3 तक, 0.2 से 0.7 और 0.3 से 1 mg/dl तक। ठीक है, ये बिलीरुबिन वाला हो गया। नेक्स्ट हम पेज पे आइए आप, 178 पेज पे है हमारा AST या SGOT जिसको हम बोलते हैं, वो लिखा है 0 से 35 जो यूनिट पर लीटर। आप ब्रैकेट में लिखना 12 से 38, 12 to 38 यूनिट पर लीटर लिखना। AST या SGOT जो है वो हमारा 12 से 38, ये आपको याद रखना है। फिर ALT या जिसको हम SGPT भी बोलते हैं, वो भी इन्होंने लिखा 0 to 35, तो इसका लिखना 7 to 41, 7 to 41। वैसे SGOT SGPT बिलो 40 ही होते हैं दोनों, लेकिन अलग अलग इनकी वैल्यू जो है वो कई बुक्स में ऐसे लिखी हुई है। तो AST या SGOT की आपने लिखी 12 से 38 यूनिट पर लीटर, और ALT या SGPT की लिखी 7 to 41 यूनिट पर लीटर। देन उसके बाद CSF देखना, CSF में ग्लूकोज हाईलाइट कर लीजिए 40 to 70 mg/dl, 40 से 70 mg/dl। फिर इसमें टोटल प्रोटीन कितना, एल्ब्यूमिन कितना, टोटल वॉल्यूम हाईलाइट करना 150 ml, 150 ml होता है CSF। रेड सेल्स इनमें एब्सेंट होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना DLC का पूरा लिखा हुआ है। फिर गैस्ट्रिक जूस का वॉल्यूम लिखा है, उसको अंडरलाइन करना आप। गैस्ट्रिक जूस की वॉल्यूम है 2 to 3 लीटर। गैस्ट्रिक पीएच होता है हमारा 1.6 से 1.8, ब्रैकेट में लिख लेना लिस्ट पीएच। सबसे कम पीएच होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस का, जो कि 1.6 to 1.8 है।
देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ यूरिन इज 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे आपने अंडरलाइन किया, याद रखना है इसको। देन आता है सेमाइनल फ्लूइड की एग्जामिनेशन में, तो लिक्विफिकेशन इसका होता है विद इन 20 मिनट्स। सीरम मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो मोर देन 70% जो है वो नॉर्मल मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होने चाहिए। स्पर्म की मोटिलिटी मोर देन 60%। पीएच जो होता है वो मोर देन 7 यानी एवरेज 7.7 के आसपास होना चाहिए। स्पर्म काउंट है 60 टू 150 मिलियन पर ml और टोटल वॉल्यूम 1.5 से लेके 5 ml तक। ठीक है, आप पेज के बॉटम पर लिखिए 178 पेज पे हम पढ़ रहे हैं, उसमें बॉटम पे आप लिखना AST या SGOT। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। AST क्या होता है? एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। लिखिए, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज भी बोल सकते हैं या फिर एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज भी बोलते हैं। एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज या फिर SGOT क्या है? सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमाइनेज। फिर उसके बाद है हमारा ALT। ALT या SGPT जिसको बोलते हैं। ALT का मतलब क्या है? एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज। AL हमारा एलेनिन के लिए है तो एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज। और SGPT का मतलब क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज। सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज। 179 पेज पे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, देखना इसमें। यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस की बात की गई और उनका पीएच आपको याद रखना है। तो फर्स्ट है हमारा जो सलाइवा है उसके लिए बोला, लार लिखा है ना सलाइवा, इसका पीएच होता है 6.8। फिर गैस्ट्रिक जूस का हाईलाइट करना 1 to 3.5। अभी हमने पीछे पढ़ा था 1.6 से 1.8, इसके बीच में होता है, बट इस तरीके से भी लिख के आ सकता है 1 से 3.5। तो सबसे कम जो है हमारा आपको याद रखना है गैस्ट्रिक पीएच होता है। फिर उसके बाद है जो बाइल होता है उसका है 7.7। 7.7 होता है बाइल का। फिर है अग्नाशय रस के लिए बोला ना, पेनक्रियास से जो भी आएगा पेनक्रिएटिक जो जूस है उसका होता है 7.5 टू 8.3। तो यहीं पे लिख लीजिए मैक्सिमम पीएच। मैक्सिमम पीएच पेनक्रियास का लिस्ट होता है गैस्ट्रिक जूस का। फिर है आंतरीय रस जो इंटेस्टाइन क्रिएट करती है उसका 7.5 टू 8 होता है पीएच। तो ये हमारा 179 पेज है जिसपे हमें इतना ही इसके बारे में पढ़ना है। तो ये फिजियोलॉजी वाला जो पॉइंट है हमारा कंप्लीट होता है।